वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था आपका प्रोनाउन, और इसमें इसका पॉइंट चल रहा था 5 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, संबंध सूचक सर्वनाम जो चल रहा था आपका, संबंध सूचक सर्वनाम कौन कौन से बताए थे आपके लिए। पहला बताया था हु, ये संबंध सूचक सर्वनाम बताए थे दोस्तों आपके लिए। पहला हु, दूसरा हुज, और तीसरा हुम, चौथा है विच, और उसके बाद है दैट। ये आपके संबंध सूचक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वाक्य में दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, दो क्लोजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि हु का प्रयोग जो किया जाता है वो सजीव के लिए किया जाता है, और हुज का प्रयोग किया जाता है ये भी सजीव होता है, और हुम जो होता है वो भी सजीव होता है। कारण ये है कि ये तीनों किससे बनते हैं, हु, हुज, हुम, हु से बनते हैं। हु, हुज और हुम, हुम इस तरीके से बनते हैं, अर्थात ये तीनों किससे बनते हैं, हु से बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। यानी हु कौन, हुज किसका, और हुम किसको, कौन किसका किसको, अर्थात हु का प्रयोग किया जाता है, सजीव के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यदि सजीव से पहले कोई भी सुपरलेटिव डिग्री या दी सेम दी ओनली का प्रयोग किया गया है तो समझ लेना है दोस्तों वहां पर आपके दैट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव के लिए दोस्तों ध्यान रखना है, विच का प्रयोग करते हैं, सजीव निर्जीव दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये सब्जेक्टिव केस और ये आपकी पॉजिटिव केस और ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, और हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस में, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और ये निर्जीव है और ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है। इसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके सेंटेंस आप बताना है कि किसका प्रयोग किया जाएगा। पहला सेंटेंस, द बॉय आई was taught is your friend. The book was brought from market is very good. This is the same woman was dominated
बाय हर हस्बैंड, बाय हर हस्बैंड, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। दिस इज द only book has been brought by you। He was one of the best girl was taught by you। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना है इनमें। पहला सेंटेंस ये है, आपको ध्यान दीजिए, पहला फर्स्ट सेंटेंस ये रहा आपका, द बॉय आई वॉज टॉट, द बॉय आई वॉज टॉट इज योर फ्रेंड, जो कि आपका क्या है, मित्र है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे मैंने कहा है द बॉय आई वॉज टॉट इज योर फ्रेंड, मतलब जो लड़का मैंने पढ़ाया वो आपका क्या है, मित्र है। तो आपने ध्यान दिया दोस्तों कि द बॉय, ये आपकी नाउन क्या है, यहां पर बॉय सजीव है, पहली चीज नाउन है, ये सजीव है। इसके बाद यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का प्रयोग किया। बताइए इस केस में कौन कौन से आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जिनके बाद या जिनसे पूर्व नाउन प्रोनाउन या फिर बाद में नाउन प्रोनाउन दिया गया हो। तो ऐसी केस दोस्तों मैंने आपको दो के अंतर्गत बताई थी। पहली तो बताई थी मैंने हुज के अंतर्गत और दूसरी बताई थी मैंने हुम के अंतर्गत। यानी यहां हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हुम का प्रयोग किया जाएगा। द बॉय लड़का, हुम जिसको, आई वॉज टॉट मैंने पढ़ाया था, इज योर फ्रेंड आपका मित्र है, मतलब जिस लड़के को मैंने पढ़ाया था वह आपका मित्र है। ध्यान दीजिए यहां पर, द बुक पुस्तक वॉज ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, बाजार से लाई गई थी, इज वेरी गुड बहुत अच्छी है। तब देखिए दोस्तों जो पुस्तक मार्केट से लाई गई थी वो बहुत अच्छी है। यहां पर आप ध्यान देते हैं, ये यहां पर क्या दे रखी है, नाउन दे रखी है। ये नाउन आपकी सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। जब निर्जीव है तो निर्जीव की कंडीशन में दो ही अप्लाई होती है, एक तो विच और एक दैट, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहां पर निर्जीव से पहले दी सेम दी ओनली के नहीं है, कोई सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग के नहीं है, तो फिर किसका प्रयोग किया जाएगा कि विच का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम वुमेन, ये तो वही औरत है, ऐसा लगता है ये तो वही औरत है, वॉज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, जो अपने पति के द्वारा छोड़ी गई थी।
यानी कि शायद ये वही औरत है जो अपने पति के द्वारा छोड़ी गई थी। दिस इज द सेम वुमेन, ये तो वही औरत है। तो आपने देखा कि यहां पर ये नाउन है, ये सजीव है, इसके लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व क्या लग रहा है दोस्तों, दी सेम लग रहा है। जो दी सेम दी ओनली सजीव से पहले या निर्जीव से पहले लग जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताना है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि यहां पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, दैट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, हाँ जी दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर चौथे सेंटेंस पर, दिस इज द ओनली बुक, ये तो वही किताब है, ये केवल वही किताब है, हैज बीन ब्रॉट बाय यू, जो कि तुम्हारे द्वारा लाई गई। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों बुक निर्जीव है, विच का प्रयोग करना है, लेकिन इससे पहले किसका प्रयोग किया गया है, द ओनली का प्रयोग किया गया है। ओके, हाँ जी, तो बताइए यहां पर क्या आएगा, विच का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विच का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यहां ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, ये उन एकमात्र लड़कियों में से सबसे अच्छी लड़की थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, ये उन लड़कियों में से एकमात्र लड़की, सबसे अच्छी लड़की थी। वॉज टॉट बाय यू, जो आपके द्वारा पढ़ाई गई, आपके द्वारा पढ़ाई गई सबसे अच्छी लड़कियों में से एकमात्र अच्छी लड़की थी। तो अपने आपने ध्यान दिया कि यहां पर ये नाउन है, इससे पूर्व यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जब दोस्तों ये सजीव है, सजीव से पहले सुपरलेटिव डिग्री है का यूज किया जाता है, और बाद में क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है यहां पर। तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। ये केस मैंने आपको बताई है, आपको मैंने बताया था यदि सजीव से पहले दी सेम दी ओनली या सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो दैट का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव से पहले दी सेम दी ओनली या सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, इधर ध्यान दीजिए और सेंटेंस, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ही meet somebody blank had come here, it is I taught you English. Which of the book brought
हेयर। तीसरा सेंटेंस। हाँ दोस्तों, और ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। दिस इज द हाउस इन आई was lived। This is the home I was lived। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस, ही मीट समबडी, वह कुछ एक व्यक्ति से मिला। हैड कम हेयर, जो कि यहाँ आए हैं। तब आपने देखा कि यहाँ पर समबडी जो है, सम, नन, नो वन, थिंग, इन सब के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस, इट इज आई, ये मैं हूं, जो कि टॉट यू इंग्लिश, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इट इज आई के बाद में ये प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, इधर कोई वर्ब दे रखी है और ये नाउन प्रोनाउन सजीव है, तो दोस्तों ध्यान रखना है हु का प्रयोग किया जाएगा। यदि सजीव से पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो हु का नहीं, दैट का प्रयोग किया जाएगा। यदि सजीव से पहले दी सेम, दी ओनली का संकेत है तो हु नहीं, दैट आएगा। तो इस चीज को आपको दोस्तों समझ लेना है। और वैसे यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? हु का प्रयोग किया जाएगा। विच ऑफ द बुक, कौन सी पुस्तक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से कोई भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव कंडीशन में आ जाता है तो यहां पर ध्यान रखना है कि दोस्तों यहां पर इन सबके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द बुक, कौन सी पुस्तक, दैट हैड बीन ब्रॉट हेयर, यहां पर लाई गई है, किसी के द्वारा लाई गई है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है दोस्तों। अगला सेंटेंस, दिस इज द हाउस, यह वह घर है, इन आई वॉज लिव, जिसमें मैं रहता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाता है तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर इनके बाद में विच का प्रयोग किया जाएगा। विच का, विच का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द होम, यह वे घर है, आई वॉज लिव, जहां पर मैं रहता था। तो दोस्तों देखो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं है तो यहां पर वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वेयर या दैट का प्रयोग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक किसका प्रयोग उचित है? वेयर का प्रयोग उचित है। ओके, तो इस तरीके से सभी रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उन सभी का आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए अब जो नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका है। इससे नेक्स्ट प्रोनाउन जो है दोस्तों वो है आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाची सर्वनाम। हाँ दोस्तों, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन
संकेतवाची सर्वनाम। संकेतवाची सर्वनाम। हाँ दोस्तों, संकेतवाची सर्वनाम कौन कौन से बताइए। संकेतवाची सर्वनाम दोस्तों ध्यान देना है, पहला है दिस, हाँ दोस्तों दिस, और दूसरा है दैट, इसके बाद है आपका दीज, दीज और या दॉज। ये संकेतवाची सर्वनाम दोस्तों ध्यान रखना है। सिंगुलर, दिस, दिस मीन्स यह सिंगुलर है, और दैट मीन्स वह, ये सिंगुलर है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लूरल, दीज, ये सिंगुलर है दोस्तों, और दोज, बे, ये प्लूरल है। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है, ये नियरेस्ट को बताते हैं, और ये आपके फारेस्ट को बताते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ये नजदीकी स्थिति को बताते हैं और ये दूरस्थ स्थिति को बताते हैं। ये दूरस्थ को बताते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, द पीपल of America are wealthier than that, yeah, those of चाइना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, द पीपल ऑफ अमेरिका वॉज आर वेल्थियर देन दैट या दोज ऑफ चाइना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ये बहुवचन है पीपल, इसके लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां पर दोज का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका क्या है, गलत है दोस्तों, ध्यान रखना है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, दोज का प्रयोग किया जाएगा बहुवचन में। कि अर्थात उन चाइना, उन बे अर्थात उन चाइना के लोगों से अमेरिका के लोग क्या है, धनवान है, अधिक धनवान है। तो आपने देखा कि यहां पर इन दोनों की तुलना की गई, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो यहां पर देन के बाद में THAN आता, THAN नहीं आता, इसके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, दैट ऑफ। अगर यहां सिंगुलर होता तो दैट ऑफ आता, और प्लूरल है तो यहां पर दोज ऑफ आएगा। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
देखिए दोस्तों, दैट इज योर बुक, that is your book, but this या these mine। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दिस का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर फॉर्म में दर्शाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दिस का प्रयोग किया जाएगा, दीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब वह किताब तुम्हारी है और यह मेरी है। अब यहाँ योर बुक जो है इसके स्थान पर डायरेक्ट आ चुका है माइन, मेरी बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, these books are very expensive। तो देखिए दोस्तों, आपने यहां पर ध्यान दिया कि यहां पर ये नाउन है और ये दिस का जो प्रयोग किया जा रहा है ये एज ए एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, प्लीज गिव मी दैट पेन, प्लीज गिव मी दैट पेन, कृपया मुझे वो पेन दो। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब पहली चीज तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि दिस हो या दैट हो, यह पेन मुझे दो या वह पेन मुझे दो, तो ये नाउन है और यहां पर ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखनी है और विशेष सेंटेंस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उन पर विशेष रूप से आपको क्या देना है? ध्यान देना है दोस्तों। ओके, देखिए वो कौन कौन से सेंटेंस है विशेष जिन पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, पॉइंट है जिन पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड द एडिटर have given blank their या his their या his instruction to the student
दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए दोस्तों, द प्रिंसिपल हैज प्रिंसिपल एंड एडिटर हैज गिवन, पहली चीज देयर या हैज इंस्ट्रक्शन his instruction to the student हाँ दोस्तों, every boy and every girl has solved blank their या his या her paper एग्जाम पेपर। हाँ दोस्तों, पहला सेंटेंस ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल एंड द एडिटर हैव गिवन देयर या हिज इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर हम देखा द प्रिंसिपल और द एडिटर ये दोनों क्या है, आपके अलग अलग व्यक्ति हैं दोस्तों। तो अलग अलग व्यक्ति हैं तो ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग है तो देयर का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल एंड एडिटर हैज गिवन देयर या हिज इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल एडिटर ने उसके इंस्ट्रक्शन विद्यार्थियों को दिए हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल और एडिटर जो है वो एक ही व्यक्ति, ये कौन बता रहा है, ये एक आर्टिकल बता रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हेज का प्रयोग किया जाएगा, देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब पॉजिटिव केस का जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर आएगा। ओके, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज सॉल्व्ड देयर या हर एग्जाम पेपर। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं एवरी बॉय यानी प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की उसका एग्जाम पेपर सॉल्व कर चुकी है, प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़का उसका एग्जाम पेपर सॉल्व कर चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हर का प्रयोग किया जाएगा, देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान रखना है इस चैप्टर में, और जो इसके एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, एक्स्ट्रा जो छोटे और कोई भी प्रकार का पॉइंट है वो नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लासेज में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना दोस्तों।